फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्याज ग्रीन फिंगर्स। आज मैं बात कर रही हूँ वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट एक बहुत ही उम्दा किस्म की खाद होती है। ये ऑर्गेनिक है और बनती है केंचुए से। जब भी आप किसी के बगीचे के खूबसूरत खूबसूरत पौधों को देखते हैं तो उनके पीछे छुपा होता है ढेर सारी केयर, ढेर सारा प्यार और उनको दिए जाने वाला अच्छा पॉटिंग सॉइल। अच्छे पॉटिंग सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा कि ये सॉइल को एमेंड करता है, सॉइल को भुरभुरी बनाता है, पोरस बनाता है। नतीजन आपके पौधों की जड़ें जो है वो बहुत अच्छे से फैलती हैं और इसकी वजह से जब जड़ें अच्छे से फैलती हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। दूसरी बात कि ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। केमिकल फर्टिलाइजर की तरह ये रीच आउट नहीं होता बल्कि साल भर आपके पौधे को स्ट्रेंथ देता है। तीसरी बात कि इसमें एनपी के रेशियो बहुत अच्छा होता है और ना सिर्फ एनपी के रेशियो बल्कि इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि हमारे पौधे ग्रोथ को सुनिश्चित करते हैं और उनको हेल्दी और हैप्पी बनाते हैं। ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसकी वजह से अगर आप इसे फलों में, सब्जियों वाले पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का हेल्थ हैजार्ड नहीं होता है क्योंकि ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये वर्मी कंपोस्ट है जो कि देशी गिर गाय का है और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये कितनी अच्छी क्वालिटी है, कितना भुरभुरा और काला सोना इसे आप कह सकते हैं। और इससे हम जो बेसिक सॉइल मिक्सचर बनाते हैं जो कि ज्यादातर प्लांट के काम आता है। वर्मी कंपोस्ट से जो भी सॉइल मिक्सचर बनाया जाता है वो आपकी हैंगिंग बास्केट के लिए या फिर आपके रूफ टॉप पे अगर आप कोई प्लांट लगा रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है क्योंकि ये काफी लाइट वेट रहता है। तो इसके लिए जो ज्यादातर प्लांट है उनके लिए जो सॉइल कंपोजिशन जो मैं लेती हूँ उसमें 30% ये वर्मी कंपोस्ट और 20 to 25%, 30% भी ले सकते हैं आप कोकोपीट लीजिएगा। और इसके साथ ये लीजिएगा आप अपने एरिया की जो मिट्टी है आपकी उसे 40% ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी नहीं है तो आप रिवर सैंड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कोकोपीट की जगह। अदरवाइज आप कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिएगा और कोकोपीट जब भी आप इस्तेमाल करें तो उसे 2-3 वॉश जरूर दे दीजिएगा क्योंकि कोकोपीट में जो है वो थोड़े से एसिडिक रहती है जो कि आपके पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है अगर वो बहुत अच्छे से धुली हुई नहीं है। कोकोपीट से जो सॉइल मिक्सचर बनता है वो थोड़ा लाइटर साइड पे बनता है और ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी अच्छी रहती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं कोकोपीट का इस्तेमाल करूं। इसके अलावा थोड़ी सी नीम खली, थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिलाना हमारे पौधों के लिए अच्छा रहता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं, 1 आध चम्मच। तो इस तरीके का जो सॉइल मिक्सचर बनता है वो बहुत ही पोरस और भुरभुरा रहता है जो कि हमारे पौधों की ग्रोथ को अच्छे से सुनिश्चित करता है। वर्मी कंपोस्ट में माइक्रोबियल एक्टिविटी लगातार चलती रहती है और ओवरऑल ग्रोथ हमारे पौधों की बहुत अच्छे से होती है। इस वजह से वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल बहुत सजेस्टेबल है। एक बात ये कही जाती है कि वर्मी कंपोस्ट थोड़ी सी महंगी साइड पे आती है लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिसे आपको बार बार सप्लीमेंट नहीं करना पड़ता। एक बात और मैं आपको बता दूं, काउडंग कंपोस्ट बहुत अच्छा है, बहुत ऑर्गेनिक होता है। मैं खुद काउडंग कंपोस्ट इस्तेमाल करती हूँ, इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल करती हूँ। काउडंग कंपोस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो काउडंग कंपोस्ट का डीकम्पोज अच्छे से होना बहुत जरूरी है। अगर वो अच्छे से डीकम्पोज नहीं हुआ होता तो वो हमारे पौधों को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे पौधे जल सकते हैं। इसके अलावा रेगुलर बेसिस पे भी आप अपने पौधों में वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। गमले में 10 इंच के गमले में 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट सफिशिएंट रहता है। आप इसे फरवरी के महीने में दीजिएगा या सितंबर में दीजिएगा। और इसके लिए आप कीजिए ये कि जो भी आपके गमले की मिट्टी है उसकी हल्की सी आप कर दीजिएगा गुड़ाई करने के बाद उस मिट्टी को आप निकाल लीजिएगा और उस मिट्टी को निकालने के बाद आप चारों तरफ इसमें वर्मी कंपोस्ट डालिएगा और वर्मी कंपोस्ट डालने के बाद उसी मिट्टी से गमला फिर से आप ढक दीजिएगा और उसके बाद उसमें अच्छे से आप वाटरिंग करिएगा। तो इस तरीके से आपके पौधों में अगर आप वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, बहुत हैप्पी और हेल्दी रहते हैं। इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का और एक उपयोग है कि आप इसकी टी बना सकते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट की टी है
इसके लिए मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लिया और उसमें करीबन 2 लीटर पानी में मैंने इसे भिगोया है। मैंने इसे सुबह ही भिगोया है। अब कल 24 घंटे में आप देखिएगा माइक्रोबियल एक्टिविटी हो जाएगी शुरू और इसे फिर मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। वर्मी कंपोस्ट की कंपोस्ट टी आपके पौधों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसका फॉलियर स्प्रे कर सकते हैं जिससे पत्तियां बहुत ही शाइनी और बहुत खूबसूरती से बढ़ेंगी। इसके अलावा आप इसका एक मग पानी अपने 8 इंच के गमलों में दीजिएगा। बहुत अच्छा पौधों में ग्रोथ डेवलपमेंट दिखने मिलेगा। कंपोस्ट टी का सबसे अच्छा उपयोग मुझे ये लगता है कि जब भी मैं सीडलिंग्स लगाती हूँ तो सीडलिंग में मैं जो पानी देती हूँ वो कंपोस्ट टी का देती हूँ, जिसकी वजह से मेरे पौधों को स्ट्रेंथ मिलती है और मेरे सीडलिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। आई होप आपको मेरी वर्मी कंपोस्ट के बारे में दी गई जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड फ्रेंड्स, big thank you for watching this video till the end. Happy gardening!